कहते हैं कि ये मुसलमान, ये कौम सिर्फ इतना सा समझ जाती तो इसकी दुनिया भी बेहतर हो जाती, इसकी आखिरत भी अच्छी हो जाती। सिर्फ इतनी सी आयत करीमा। तो मैं क्या समझाऊं आपको? मैं समझाऊं आपको वलासा में क्या छिपा है? मैं समझाऊं आपको कि हमारा कुरान हमें क्या पावर देता है? मैं आपको समझाऊं कि हमारा कुरान हमें कैसे जीने का सलीका सिखाता है? मैं आपको समझाऊं कि हमारा कुरान कैसे कहता है कि इस दुनिया में तुम्हें सर बुलंद करके रहना है? मैं आपको समझाऊं कि कुरान नाजिल कैसे हुआ? इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं जरा आपसे पूछूं कि अरकान इस्लाम कितने हैं? कितने लोग जवाब देंगे? कितने लोग जवाब दे पाएंगे इस्लाम के अरकान कितने हैं? आपने अभी कुरान सुना हजरत हाफिज व कारी मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब के पीछे, जरा बताइए तो कुरान का माने क्या है? कुरान कितने साल में नाजिल हुआ मुस्तफा जाने रहमत पे? कितनी सूरतों में नाजिल हुआ? कुरान का क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? एक पैगाम मुसलमान का बच्चा खड़ा होकर बता दे रोड पे नहीं बयान कर सकता। क्यों? आपको हमेशा पीछे रखा गया और अभी आने वाले 25 साल तक आप पीछे रहेंगे। लिख लीजिए, आप मैं बोल रहा हूं, तजुर्बे के साथ बोल रहा हूं। और यही वजह है कि कुर्सियां खाली हो जाती हैं जलसों में। क्या कभी आपने देखा कि नेताओं की भीड़ में कुर्सी खाली नजर आए? क्या कभी आपने देखा कि ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो और कुर्सियां खाली नजर आए? क्या आपने कभी देखा कि कोई मंत्री भाषण दे रहा हो और कुर्सियां खाली नजर आए? अब भाषण तो छोड़ दीजिए, आईपीएल होता है हैदराबाद में, आईपीएल होता है मुंबई में, आईपीएल होता है दिल्ली में, और हमारे बच्चे भीड़ लगा के झुंड बना करके हमारे मोहल्ले में बैठे रहते हैं चौराहों पे। वो चौराहा खाली नहीं रहता है, तो जलसे क्यों खाली हो जाते हैं? फिर हमारी महफिलें क्यों खाली हो जाती हैं? कब तक हम इस समाज को इसी तरह से खाली रख करके और पीछे रखने का काम करेंगे? कौन कहता है कि तकरीर से लोग भाग जाते हैं? मैं नहीं मानता। पूछिए कारी मुबारक साहब हैं, तकरीर के लिए हमारे रानीगंज में लोग इंतजार करते हैं, और एक शेर भी अगर आपने ज्यादा पढ़ दिया या वक्त से बेवक्त आपने पढ़ दिया तो बैठा देगा दामन पकड़ करके और कहेगा तकरीर करवाइए हजरत से। पूछिए, मौजूद है यहाँ सामने। कौन कहता है कि तकरीर से लोग भाग जाते हैं? माहौल ही ऐसा बनाया गया है कि बस सुनना है, चले जाना है, ना फजर पढ़नी है, ना अगर कोई पूछ दे कि तुम किसकी उम्मत हो तो आसमान देखने लगेगा, कभी पैर देखेगा। जो बुनियादी और बेसिकली नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, आज हम उन चीजों से भी खाली हो गए। वजह क्या है? हमें इन चीजों से हमेशा के लिए ऐसे ही दूर रखा गया, ऐसे ही जहन बनाया गया हमारा कि बस सुनना है, इसके बाद चले जाना है, ना उस पर अमल करना है, ना आने वाला क्या कह रहा है, ना उसका मिजाज हमें बनाना है। बस नहीं, तकरीर होगी 15 मिनट, तकरीर होगी 20 मिनट, तकरीर होगी, बस आ रहे हैं साहब, इसके बाद चले जाएंगे, फला साहब आएंगे, फिर नात पढ़ेंगे, फिर आप आइएगा। मैं किसी नात का मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि नात तो खुद मेरे आका सुना करते थे। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं कि आजमत रजा ने आज माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। मैं कभी कभी किसी को सुनता हूं जो गाने के तर्ज में पढ़ता है तो हज़रत उमर फारूक की याद आ जाती है। हज़रत सैयदना छठे पारे की आयत है वइज़ा नादैतुम इलस्सलात, इसकी तफसीर उठा के देखिए, तफसीर रूहुल बयान में एक आदमी आया और कहा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हज़रत उमर ने कहा था कि मैं तुमसे नहीं करता। कहा आप नहीं करते? कहा मैं नहीं करता तुमसे, तुम करते होगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम गाने के तर्ज में पढ़ा करते हो। इसलिए हज़रत उमर ने कहा कि मैं आज सुना तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कलाम जिसमें अच्छे अच्छे पैगामात छुपे हुए थे, और कलाम भी बड़ा उम्दा था, पढ़ने का अंदाज भी बड़ा अच्छा था। मैं इसका कतई मुखालिफ नहीं हूँ, मैं आपके ये बनाए हुए जहन का मुखालिफ हूँ कि ये आपके जहन में किसने बिठा दिया कि बस नात सुनना है और चले जाना है? या आपके जहन में किसने बिठाया कि हम नात सुनने के लिए सिर्फ इस दुनिया में पैदा हुए हैं, ना हमें तकरीर सुननी है, ना उस पर अमल करना है, ना अपने इल्म में इजाफा करना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती शाहिद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, खानकाए रहमानिया, खानकाए रहमानिया। जो पीछे है वो आगे आ जाए, पीछे जो है वो आगे आ जाए, नज़दीक से जो है बैठ करके हुजूर की चेहरे की ज़ियारत करें।
अपना करीब तशरीफ ले आए। बहुत ज्यादा देर नहीं, बस मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि वजू को भी तशरीफ ले जाना है और भी प्रोग्राम है। इसमें 5 मिनट में अपनी बात बस खत्म करता हूँ। कुरान का मैसेज, कुरान का पैगाम, ये हमारे साथ हमारी जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए। अगर हमने इसको छोड़ करके बस ऐसे ही जैसे आप 30 साल 40 साल 50 साल से आप किसी चापलोस के पीछे, किसी लीडर के पीछे, किसी समोसा बेचने वाले के पीछे, किसी पकौड़ी बेचने वाले के पीछे उसको आपने अगर अपना रहनुमा और लीडर माना तो ये दुनिया में भी आपको धोखा देंगे और आखिरत में क्या काम आ सकते हैं आपके। इसलिए मुस्तफा जान रहमत ने सबसे अच्छा साथी, सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे अच्छा रहनुमा और लीडर के तौर पे और जो सबसे अच्छा गाइडलाइंस के तौर पे आपको किताब दिया था, उस किताब का नाम कुरान मजीद है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरा गुलामों, तुम्हें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बाद कुरान का दामन थामे रहो और कुरान पढ़ते रहना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कुरान जो 23 साल में नाजिल हुआ, जब ये कुरान 23 साल में नाजिल हुआ तो मदीने का एक एक बच्चा हाफिज कुरान बन रहा था। हाफिज कुरान की तारीख में आपको बस एक मुख्तसर सी तारीख बताता हूँ। ये कुरान जब नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को कुरान सिखाते जाते, सहाबा कुरान याद करते जाते। अब आप देखिए ना, आज जो मदरसा कायम किया है मौलाना शमसुद्दीन साहब किबला ने, आज जो मदरसा खानकाह रहमानिया में चल रहा है, आज जो मदरसे दुनिया में चल रहे हैं, आज बच्चा जाता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में हाफिज, बेहतरीन हाफिज कुरान बन जाता है। वो कुरान जो 23 साल में नाजिल हुआ हो, उस जमाने में कितना अच्छा हाफिज कुरान बनता होगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कुरान से करीब किया सहाबा किराम को। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाफिज कुरान, हजरत उमर फारूक हाफिज कुरान, हजरत उस्मान हाफिज कुरान, हजरत मौला अली हाफिज कुरान, हजरत तलहा हाफिज कुरान, हजरत उबैदा हाफिज कुरान, हजरत साद इब्न अबी वक्कास हाफिज कुरान, हजरत ज़ैद हाफिज कुरान, हजरत मुगीरा हाफिज कुरान, हजरत साबित हाफिज कुरान, हजरत उबय बिन काब हाफिज कुरान। और यही नहीं बल्कि और आप करीब आते जाइए, मुस्तफा जाने रहमत के घराने को देखिए तो आपको पता चलेगा इमाम आजम हाफिज कुरान, गौसे आजम हाफिज कुरान, गरीब नवाज हाफिज कुरान, मखदूम सिमना हाफिज कुरान, गौसे बंगाला हाफिज कुरान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को हाफिज कुरान बनाया, इसलिए बनाया ताकि उम्मत को ये पता चल जाए, ए लोगों, तुम्हें किसी चापलूस को अपना लीडर, अपना रहनुमा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे रहनुमाई के लिए कुरान जैसी अज़ीमुश्शान किताब सुबह क़यामत तक के लिए मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। तुम्हारी रहनुमाई के लिए सुबह क़यामत तक के लिए कुरान जैसी अज़ीमुश्शान किताब मौजूद है। अब तुम्हें कहीं कोई पकौड़ी पे तुम्हें खरीदे, कोई समोसा पे खरीदे, कोई चाय पे खरीदे कि आओ हमारे चाय पियो, ऐसे हमारे पीछे घूमो। कुरान कहता है किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें किताब दिया है कुरान जैसी, पूरी दुनिया में कोई भी आदमी तुम्हारे कैरेक्टर पे हमला कर सकता है। कोई कह सकता है कि तुम चोर हो, तुम बदमाश हो, तुम डकैत हो, तुम लुटेरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। पूरी दुनिया में तुम्हारे कैरेक्टर का, तुम्हारे किरदार का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे माल का, तुम्हारी दौलत का, तुम्हारी जायदाद का जवाब है उसके पास। पूरी दुनिया में अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ कुरान का जवाब उसके पास नहीं है। वो हर तरह से तुम्हारे ऊपर हमले कर सकते हैं, लेकिन सामने कुरान ला के रख दो और उसे कहो कि दुनिया की सारी किताब को एक तरफ रखो, ये मेरा कुरान है, बता इसका जवाब किसी के पास है तो वो ला के रख दे सामने। पूरी दुनिया लाजवाब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि है ही ये लाजवाब किताब। और जो लोग इससे जुड़ जाते हैं, जो लोग इससे लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, जो लोग इसका फॉलोअर बन जाते हैं, जो इस पे अमल करने लगते हैं, खुदा पाक उसे भी लाजवाब बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा देता है। यही वजह है कि कुरान आज नाजिल हुआ मक्के में, कुरान नाजिल हुआ मदीने में, कुरान नाजिल हो रहा था ताइफ में, कुरान नाजिल हो रहा था बद्र में, कुरान नाजिल हो रहा था उहद में, कुरान नाजिल हो रहा था जाके मैदान में बिस्तरे आयशा पे, घरों में, सहाबा किराम के घरों में, वो पहाड़ों में। लेकिन कुरान का ये एजाज है कि आप
तारीख उठा करके देखिए कि दूसरी कोई जबान आज दूसरे मुल्क में या इस समाज की जबान दूसरे समाज में, दूसरे कौम में, दूसरी जगहों पे नहीं पहुंच सकी। लेकिन जो कुरान नाजिल हुआ था मक्के में, वो कुरान आज हिंदुस्तान में मौजूद है। जो कुरान नाजिल हुआ था मदीने में, वो कुरान आज अमेरिका में भी मौजूद है। पता ये चला ऐ लोगों, जो कुरान आज खाना काबा का इमाम पढ़ता है, वही कुरान आज आपकी मस्जिद का भी इमाम पढ़ा करता है। कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। तो कुरान ही एक ऐसी अजीमुशान किताब है जो आपकी रहनुमाई कर सकती है। मैं इसके ताल्लुक से आपके सामने बताता कि किस किस शोबे में और कितनी रहनुमाई कर सकती है, हमें कब कब किस तरह से इसकी मदद लेनी चाहिए, किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वक्त बचा है, बहुत भाग लिया आप इसके पीछे उसके पीछे, अब अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि आपका बच्चा कम से कम कुरान पढ़ सके, वो कुरान को समझ सके, वो कुरान के माने और मतलब को खुद से पढ़े, अपने उलमाए कराम से समझे और उस पर वो अमल करे। क्योंकि कुरान से अगर आप उसको दूर रखेंगे, वो यकीन जानिए वो दुनिया का कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डीएम और सीएम, पीएम तो बन सकता है, राष्ट्रपति तो बन सकता है। लेकिन अगर आपने उसको कुरान से दूर रखा तो वो वही बच्चा आपके मरने के बाद वो जनाजे में आएगा, हाथ बांध के सिर्फ भीड़ लगा करके चला जाएगा। वो एक सूरह फातिहा, एक दुआ नहीं पढ़ सकता है वो। इसलिए अगर आपने अपने बच्चे को इतना भी अगर नहीं पढ़ाया, इससे भी अगर आपने उसको जाहिल रखा, तो याद रखो अगर दौलत नहीं दोगे तो आपका बच्चा एक बार रोएगा। अगर आप उसको जमीन और जायदाद में हिस्सा नहीं दोगे, एक बार वो रोएगा। अगर आप उसके साथ अगर किसी तरह की कमी बेशी और नाइंसाफी करोगे, एक बार उसको एहसास होगा। लेकिन अगर उसको आपने तालीम नहीं दी तो पूरी जिंदगी तो पछताएगा ही पछताएगा, और कल मैदान महशर में भी उसको पछताना पड़ेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो घर, वो दिल वीरान घर की तरह है, वो दिल उस वीरान घर की तरह है जिस घर में आदमी रहता हो, जिस घर में स्ट्रक्चर तो मौजूद हो, जिस घर में कमरे तो बने हो, जिस घर में मार्बल टाइल्स और नल पानी और अटैच लैट्रिन बाथरूम सारी फैसिलिटी हो, लेकिन उस घर में कोई आदमी नहीं रहता हो, तो उसी तरह से वो दिल भी वीरान है जिसमें इंसान तो है, दिल तो काम कर रहा है, धड़क रहा है, लेकिन उस दिल में कुरान मौजूद नहीं है। तो पता चला जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल वीरान है। इसीलिए अपने दिल को वीरान न रहने दो, इस दिल को कुरान जैसी अजीमुशान किताब से सजाओ। और कुरान ही एक ऐसा साथी है जो जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे उस वक्त भी कुरान तुम्हें काम आएगा। मर जाओगे कब्र में भी काम आएगा, हश्र में पहुंचोगे तो जब सारे लोग साथ छोड़ देंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वहां कुरान खुदा की बारगाह में कहेगा, मौला ये वो है जो रात को सोता नहीं था, अल्लाह ये अपनी मस्जिद में पंखे के नीचे खड़े होकर तरावी पढ़ा करता था, कुरान की तिलावत करता था, घर में बैठ के एक रुकू ही सही, एक सूरा ही सही, लेकिन मौला पढ़ता था मैं तेरी किताब हूँ। आज ये मैदान महशर की धूप में आ चुका है, मौला मैं तेरी किताब होकर तुझसे इल्तिजा करती हूँ, अल्लाह इसको मैदान महशर की धूप से बचा के जन्नत की छांव में जगह अता फरमा। ये कुरान कहेगा मैदान महशर में, तो उसके लिए जरूरी है आप इस दुनिया में तैयारी करके जाइए। आप कुछ तो करके जाइए, कम से कम कुछ तो लेके जाइए यहाँ से। कोई नहीं कहता, आप पूछिए किबला पीर साहब से, नहीं कहेंगे कि आप हर रोज एक खत्म ही पढ़िए। वो सहाबाए किराम थे जो 7 मंजिल है ना कुरान में, वो 7 मंजिल क्यों है जानते हैं? एक मंजिल एक दिन पढ़ते थे सहाबाए किराम, तो 7 दिन में 7 मंजिल एक खत्म, 7 दिन में 7 मंजिल एक खत्म। आप नहीं पढ़ सकेंगे, मैं जानता हूँ, बहुत लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज की जात थी, रोजाना एक खत्म पढ़ते थे हजरत गरीब नवाज। आप नहीं कर सकेंगे, एक सूरत तो आप रोजाना पढ़ सकते हैं, एक सूरह ही सही, कुल हुवल्लाहु अहद ही सही, लेकिन रोजाना पढ़िए। आप सुबह उठिए, कुल हुवल्लाहु अहद ही सही आप पढ़ लीजिए और कहिए अल्लाह इसका सवाब मुझको और मेरे खानदान में जितने लोग इस दुनिया से चले गए सबको अता फरमा दे। फिर आप देखिए कि जहां रोजाना एक खत्म पढ़ने वालों का नाम लिखा जाएगा, अरे नीचे में ही सही कम से कम आपका भी तो नाम लिखा जाएगा। इसलिए रोजाना का मामूल बनाइए, एक सूरह ही सही लेकिन रोजाना पढ़िए। इन चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जो हुजूर क़िबला
चंद जो है नसीहत आमेज कलिमात आपके सामने रखेंगे। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खानकाह रहमानिया कैरी शरीफ हुजूर क़िबला सैयद मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम, पर्दा नशीं ख़वातीन बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, उद्खुलुस सिल्म काफ़ा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए सबसे पहले नबी कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में